वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में यानी कि कला एवं संस्कृति में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के लोक नृत्य। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अपने अपने लोक नृत्य हैं, तो उन्हीं को कवर करेंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। लोक नृत्य हुए, लोकगीत हुए, लोक संगीत हुआ और लोक संस्कृति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लोक नृत्य दिया गया है छऊ। छऊ के बारे में आपने सुना होगा। ये जो लोक नृत्य है ये झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सभी राज्यों में प्रचलित है। छऊ शब्द जो है ये छाया से निकला है, छाया से ही बना है छऊ। इसका अर्थ होता है परछाई। यह मुखौटा नृत्य है एक प्रकार का, यानी कि ये जो नृत्य किया जाता है मुखौटा पहन कर किया जाता है। छऊ नृत्य की तीन प्रमुख शैलियाँ होती हैं, तीन मुख्य शैलियाँ होती हैं। ये तीन शैलियाँ कौन कौन सी हैं? झारखंड में सरायकेला छऊ पाया जाता है, ये प्रचलित है यहाँ पर। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ प्रचलित है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ नाम से प्रचलित है। तो इसकी तीन शैलियाँ हैं, तीन अलग अलग क्षेत्रों में हैं। एक झारखंड में है, एक ओडिशा में है और एक पश्चिम बंगाल में। पासे पश्चिम बंगाल, पासे पुरुलिया, झारखंड सरायकेला और उड़ीसा में मयूरभंज एक इलाका भी है यहाँ पर, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ का नाम भी सम्मिलित किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिलता है। तो छऊ का याद रखना है। आपसे बेसिकली पूछा जाता है छऊ नृत्य का संबंध निम्नलिखित दिए गए राज्यों में से नहीं है या फिर किस राज्य से है। तो छऊ जो नृत्य है ये कहाँ पर प्रचलित है? झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ये तीन राज्यों के नाम याद रखने हैं। इसके बाद अगला है गरबा। गरबा तो गुजरात का है, नवरात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, तो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। तरंग मेल जो है ये गोवा में प्रचलित है, याद रखना है गोवा में है और इसे दशहरा और होली के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। फिर घूमर या गंगोर, तो ये राजस्थान में सबको पता होगा। ये मूवी भी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने घूमर नृत्य किया भी था, तो याद ही होगा राजस्थान का है ये और वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परंपरागत लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भील जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मुख्य तौर पर। इसके बाद कालबेलिया, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कालबेलिया, घूमर ये दोनों राजस्थान के हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात और राजस्थान में कंफ्यूजन होता है, तो राजस्थान याद रखना है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। यह राजस्थान के कालबेलिया सपेरा समुदाय जो होते हैं उनकी महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये भावमय नृत्य है। इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। फिर है चारवा। चारवा हिमाचल प्रदेश का है, ये दशहरा के उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा सबको याद होंगे, ये तो भांगड़ा सबको पता है पंजाब का है और गिद्दा भी यहीं का है। गिद्दा से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, गिद्दा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का एक अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। उत्साह संचार कर उत्तेजित करने वाला ढोल की थापों के साथ किया जाने वाला नृत्य है और उत्सवों के दौरान लोकप्रिय है। गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है, तो जो नारियां करती हैं भांगड़ा का नारी संस्करण गिद्दा कहलाता है। ठीक है, और भांगड़ा तो उत्सवों पर भी किया जाता है, साथ ही साथ शादी आदि में लगभग पूरे देश में आजकल किया जाने लगा है, लेकिन इसकी जो मूल रूप से उत्पत्ति है ये पंजाब से हुई है। फिर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का दादरा। दादरा का जो है ये नृत्य उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है और यह नृत्य का अर्ध शास्त्रीय रूप है जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। यह लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उनमें अत्यंत लोकप्रिय है। इसके बाद है जवारा। जवारा मध्य प्रदेश का है और ये जवारा आपने देखा होगा नवरात्रि के समय ये निकाले भी जाते हैं। तो ये क्या है? फसल की कटाई का नृत्य है। ठीक है, जो जवारा मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है विशेष तौर पर और फसल कटाई नृत्य है ये। ठीक है, इसके बाद है मटकी। मटकी मालवा का है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मटकी को मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। मालवा क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश का भी पार्ट है और ये एमपीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है गौर मारिया। गौर मारिया जो है ये भैंसे का सींग कहलाता है और गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाली मुरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। तो ये किससे संबंधित है? मुरिया जनजाति से। आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, मुरिया जनजाति कहाँ की है और गौर मारिया नृत्य कहाँ का है। तो गौर मारिया मुरिया जनजाति का नृत्य है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। फिर है आलकाप। आलकाप झारखंड का है और ये झारखंड की राजमहल पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्रों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रस्तुति है।
बिरहा बिहार का है और अपने रूपांतर विदेशिया के साथ बिरहा नृत्य ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है जिनके साथी घर से दूर चले गए हैं, यानी विरह का वर्णन है। इसके बाद अगला है पाइका। पाइका उड़ीसा का है। पाइका विद्रोह भी आपने सुना होगा, उड़ीसा राज्य से ही संबंधित था वो भी। तो यहाँ पर जो ये नृत्य है ये दक्षिणी भागों में किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। पाइका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम भी है और ये उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भागों में प्रचलित है। इसके बाद एक नृत्य है बागु रुम्बा। बागु रुम्बा नृत्य ये असम में प्रचलित है और ये बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये जो है ये प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। बागु रुम्बा असम का है, बोडो जनजाति करती है, प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। जाट जटिन ये बिहार का है। इसके अलावा बिरहा भी बिहार का था। जाट जटिन जो है ये उत्तरी भागों में होता है, विशेषकर मिथिलांचल का जो एरिया है वहाँ पर। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच प्रेम तथा मीठी नोकझोंक को अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो विवाह आदि के समय होता है। इसके बाद अगला है झूमर या झुमुहर। घूमर और झूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। झूमर झारखंड का है और उड़ीसा में है झुमुहर, और घूमर राजस्थान का है। झूमर झारखंड और उड़ीसा के जनजातीय लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई वाला नृत्य है। तो फसल की कटाई के समय किया जाता है। फिर है डंडा जात्रा, ये उड़ीसा की है। डंडा जात्रा या फिर डंडा नाटा भारत की प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है, मुख्यतः उड़ीसा में प्रसिद्ध है और यह नृत्य जो है नाटक तथा संगीत का अनोखा मिश्रण है। तो नृत्य है, इसमें नाटक है और संगीत है, तीनों को मिश्रित करके ये जो है किया जाता है। फिर अगला है बिहू। बिहू जो है ये असम में प्रचलित है, असम राज्य का प्रचलित नृत्य है। बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें पुरुष और नारियां दोनों के समूह के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है थांगता। थांगता मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। थांगता जो है ये विशेष युद्ध नृत्य है और थांग का अर्थ क्या होता है? तलवार, और टा का अर्थ है भाला। थांग को क्या है? थांग का संबंध किससे है? तलवार से है, और टा का अर्थ होता है भाला, और ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, याद रखें। बिहू असम का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद अगला है रांगमा। रांगमा जो है ये नागाओं का युद्ध नृत्य है। इसमें रंगीन पोशाक, आभूषण आदि धारण करके नर्तक बिल्कुल तैयार होते हैं और छद्म में युद्ध विन्यासों और परंपराओं का अभिनय प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रकार का युद्ध नृत्य है जो कि नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है सिंघी छम, और ये सिंघी छम जो है ये सिक्किम का है। इसमें क्या है? ये मुखौटा नृत्य है, एक प्रकार का मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। नर्तक रोएदार वस्त्रों से सुसज्जित होते हैं और बर्फ के शेर का प्रतीक होता है तथा खांगचेन जोंग जो कि कंचनजंगा की एक चोटी है, इसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये इसकी क्रिया होती है, इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। सिंघी छम सिक्किम। कुम्मी जो नृत्य है तमिलनाडु केरल का है। मई लट्टम नृत्य है ये केरल और तमिलनाडु का है। भुट्टा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भुट्टा बोमालू का शाब्दिक अर्थ है और टोकरी वाले खिलौने ये होते हैं तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की प्रसिद्ध नृत्य विधा है। काइको टिकली ये केरल का है। ये केरल का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसे ओणम के समय अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुष और स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अगला है पढ़ियानी। पढ़ियानी जो है ये दक्षिणी केरल का है और ये पूछा गया है एग्जाम में। पढ़ियानी नृत्य जो है भगवती मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध कला संबंधी नृत्य है। इसके बाद अगला दिया गया है कोलकली और परिचाकली। ये केरल और लक्षद्वीप के हैं। यह दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में लोकप्रिय युद्ध कला नृत्य है। इसके बाद आगे दिया गया है पटाकुनीथा। पटाकुनीथा कर्नाटक का है। कुनीथा, पटाकुनीथा ये सब कर्नाटक के आते हैं नृत्य, और ये जो नृत्य है मैसूर के क्षेत्र में, कर्नाटक में भी जो मैसूर वाला इलाका है वहाँ पर प्रचलित है। चकियार कुथु जो है ये केरल का है और यह नृत्य फसल जो है चकियार कुलू जो है यह एकल नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं। झूमर नृत्य पंजाब का है। यह नृत्य फसल कटाई के दौरान किया जाता है और पंजाब के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनजातीय सिखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अगला है कर्मा नाच। ये छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र में है, प्रचलित है। पूर्वी भारत में विशेष रूप से छोटा नागपुर के पठार में कई जनजातियों के द्वारा आदिवासी त्योहार कर्मा के दौरान यह नृत्य किया जाता है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। यादव समुदाय जो है उनके द्वारा विशेष रूप से दिवाली के त्यौहार के दौरान छत्तीसगढ़ में किया जाता है। दुमहल जम्मू कश्मीर का है और यह नृत्य बट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। दुमहल जम्मू कश्मीर। फुगड़ी याद रखना है, फुगड़ी महाराष्ट्र और गोवा में प्रचलित है और ये त्योहारों के दौरान महाराष्ट्र और गोवा के जो कोंकण क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम का है। मिजोरम का लोक नृत्य है और इसे बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। संभवतः इसका मूल विदेशी है, मूल रूप से ये विदेशी है लेकिन यहाँ का एक लोक नृत्य है। दलखई जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा में दशहरे के त्यौहार के दौरान जनजातीय नृत्य किया जाता है। हुली वेशा कर्नाटक का है।
तटीय कर्नाटक में प्रदर्शित किया जाता है। हुलीवेसा में बाघ की तरह विचित्र पुरुष नर्तकों को शामिल किया जाता है, तो जो बाघ की तरह तैयार होते हैं और फिर नृत्य करते हैं। टिप्पणी जो है, टिप्पणी एक प्रकार का लोक नृत्य है और ये गुजरात का है, याद रखना है। गुजरात का गरबा भी है, टिप्पणी भी है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से, सौराष्ट्र से हुई है। यह विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोकगीत की ताल पर टिप्पणी के साथ फर्श को पीटती हैं। इसके बाद है करड़ी। करड़ी पुडुचेरी का है। ये पुडुचेरी यानी जो पांडुचेरी होता है वहाँ का एक लोक नृत्य है और रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली ये जो नृत्य है दशहरे से ही संबंधित है। फिर तेरा ताली, ये राजस्थान का है। राजस्थान की कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। होजागिरी, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे राज्यों के लोक नृत्य देख लिए। होजागिरी त्रिपुरा का है, राजस्थान का तेरा ताली है, इसके अलावा कालबेलिया भी राजस्थान का है, करड़ी पुडुचेरी का है, टिप्पणी गुजरात का है, गुजरात का गरबा भी है। इसके अलावा हुलीवेशा कर्नाटक का है, दलखई उड़ीसा का है। ठीक है, और इसके अलावा दुमहल याद रखें जम्मू कश्मीर का है, फुगड़ी महाराष्ट्र और गोवा दोनों में प्रचलित है। राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का है। कर्मा नाच जो है, राउत और कर्मा नाच आगे दोनों में जुड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राउत नाच होता है और कर्मा नाच छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में होता है, आसपास ही है। झूमर पंजाब का है, घूमर राजस्थान का है। ठीक है, इसके अलावा एक देखा था झुमहर, झुमहर झारखंड और उड़ीसा में है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, झुमहर और झूमर इसका भी नाम है और ये झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में है, और ये झूमर जो है ये पंजाब वाला है। फिर अगला है बागुरुम्बा, यहाँ पर देखा हमने असम में देखा, अलकाब झारखंड का देखा, बिरहा बिहार का देखा, जाट जटिन बिहार का देखा। ये प्रश्न भी पूछा गया है, किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है यूपीपीएससी में पूछा गया या नहीं, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पर डंडा जात्रा जो है ओडिशा में है, बिहू असम का, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। थांगता जो है ये मणिपुर का है। रांगमा एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। सिंघी छम ये सिक्किम का है और इसमें कंचनजंगा की जो चोटी है उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके सारे नृत्य देख लिए, लोक नृत्य जो है। इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोक नाट्य कला। तो लोक नाट्य कला के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।